तत्भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्युषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। यं प्रयन्तम् अनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो अभिनेतु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। समस्त रूपानु गुरुवर्गों के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। श्रीपाद माथे प्रभु के चरणों में दंड प्रणाम ज्ञापन करता हूँ और यहाँ पर उपस्थित कई भक्तों को मेरा यथा योग्य दंड प्रणाम। आज से पुरुषोत्तम मास का प्रारंभ हुआ है और जैसा कि हम लोगों ने कुछ दिन पूर्व सुना कि पुरुषोत्तम मास में क्या क्या करना कर्तव्य है, तो उसी में से एक कि पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवतम का श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। यद्यपि हमारे जो गौड़ीय ग्रंथ हैं, हमारे गुरुवर्गों के जितने भी ग्रंथ हैं, सबके सब क्या हैं, श्रीमद् भागवतम के अनुगत हैं, तो उनका पठन करने से, उनका श्रवण करने से भी क्या है, श्रीमद् भागवतम का ही पठन और श्रवण ही है, क्योंकि वही सारे विचारों को लेकर के ही क्या है, हमारे सारे गौड़ीय ग्रंथ हैं। किंतु फिर भी विशेष रूप से क्या है कि पुरुषोत्तम मास में जिस प्रकार से प्रभु जी कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम के विषय में ही श्रवण और कीर्तन करेंगे। तो आज प्रथम दिवस है, तो सबसे पहले श्रीमद् भागवतम का महात्म्य। वेदव्यास जी ने सर्वप्रथम वेदों का विस्तार किया। वेद अर्थात श्रुतियां, पहले वेद श्रुति के रूप में थे, अर्थात ग्रंथ के रूप में नहीं थे। तो गुरु परंपरा से श्रवण करते हुए, वेदों को श्रवण करते हुए इसी प्रकार से वेद चले आ रहे थे, केवल श्रवण के माध्यम से, ग्रंथ के रूप में नहीं था। किंतु वेदव्यास जी ने क्या किया, वेदों का विस्तार किया। एक ही वेद था, उसका विस्तार किया, अर्थात उसको 4 भागों में विभाजित किया। और वेदों का फिर अंतिम भाग वेदांत अर्थात उपनिषद, फिर उन्होंने उसकी रचना की। उपनिषदों की रचना के बाद
वेद व्यास जी ने फिर उपनिषदों में जो शिक्षाएं दी गई हैं, जो सूत्र दिए गए हैं, उनको समझाने के लिए उन्होंने क्या क्या पुराणों की रचना की, जिसमें कि कथाओं के माध्यम से उदाहरण के रूप में उन सब बातों को, उन सब विचारों को जो जीव है आसानी से समझ सके। उन्हीं सब विचारों को, उपनिषदों के विचारों को लेकर के क्या किया, पुराणों की रचना की। 18 पुराणों की, 18 उपपुराण और 18 शाखा पुराण, 36 पुराणों की रचना की। और उसके बाद वेदांत अर्थात जो उपनिषद है, उपनिषदों का ही फिर क्या किया, सूत्र के रूप में। उपनिषद तो बहुत सारे उपनिषद हैं, 11,000 के आसपास उपनिषद हैं, उसमें से 108 प्रमुख हैं, और उसमें से भी जो वैष्णव, जो हम लोग संपूर्ण रूप से जिसको स्वीकार करते हैं, 11 उपनिषद हैं। तो बहुत सारे उपनिषद हैं। तो उन उपनिषदों के जो सारा सार है, उस सारे के सारे सार को लेकर के 550 सूत्रों में रचना की, जिसे कहा वेदांत सूत्र। वेदांत के एक सार लेकर के सूत्रों की रचना की। तो उसके बाद वेद व्यास जी ने जब देखा कि वेदों में तो केवल ब्राह्मणों का, द्विजों का अधिकार है, तो इतिहास के रूप में फिर महाभारत की रचना की, जिसमें कि शूद्रों का, स्त्रियों का, सबका ही अधिकार है। तो इतना सब उन्होंने वेदों का विस्तार किया, ग्रंथों की रचना की, पुराणों की रचना की, किंतु सब कुछ रचना करने के पश्चात भी वेद व्यास जी को शांति की प्राप्ति नहीं हुई। उनका मन कुछ उद्विग्न है, उनका चित्त शांत नहीं है। वेद व्यास जी ने बहुत प्रयास किया, समझ में नहीं आ रहा कि मैंने इतना कुछ किया जीवों के मंगल के लिए, किंतु मेरे मन में शांति मुझे क्यों नहीं मिल रही, समझ नहीं पा रहे। तभी उस समय वहां पर श्री नारद ऋषि आए और वेद व्यास जी ने श्री नारद ऋषि को प्रश्न किया, अपने मन की स्थिति के बारे में बतलाया। गुरुदेव कहा करते थे कि वेद व्यास जी कौन है? वेद व्यास जी भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं, स्वयं नारायण है, भगवान के शक्त्यावेश अवतार। और इतना सब कुछ वर्णन करने के बाद भी वो समझ नहीं पा रहे कि उनका जो मन है वो अशांत क्यों है। कुछ कुछ तो उनको अनुमान है कि हो सकता है कि मैंने जीवों के मंगल के लिए जो वेदों का इस प्रकार से विस्तार किया है, उसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के बारे में वर्णन किया है, जो चतुर्थ पुरुषार्थ है। तो उसके कारण क्या है कि जीव जो ये कर्म का जो बंधन है, कर्म का जो चक्कर है, इसमें ही फंस करके ना रह जाए। तो जब नारद ऋषि आए, जैसे गुरुदेव कहा करते थे, इसमें कहते थे कि बहुत बार ऐसा होता है कि शिष्य क्या है, साधन भजन तो कर रहा है और ठीक ठीक रूप में कर रहा है, किंतु कहाँ पे उससे त्रुटि हो रही है, कहाँ पे उससे भूल हो रही है, अपने बहुत प्रयास करने पर भी वो समझ नहीं पाता। तो फिर क्या करना पड़ता है कि जो उसके गुरु हैं, गुरु से इस विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए कि मेरे साधन भजन में कहाँ पे भूल हो रही है, क्यों इतना भजन करने पर भी, सब कुछ करने पर भी मेरा चित्त क्या है, शांत नहीं है। तो नारद ऋषि ने फिर उनको बतलाया, बहुत विस्तार से है किंतु संक्षेप में कहा कि जो जीव हैं, जीवों की स्वाभाविक जो प्रवृत्ति है वो क्या है, भोग करने की। जीवों की स्वाभाविक प्रवृत्ति भोग करने की है। और यद्यपि आपने क्या किया है, आपने लोगों के अधिकार के अनुसार, क्योंकि किसी की भोग करने की प्रवृत्ति बहुत अधिक है, किसी की मध्यम है, किसी की कम है, अलग अलग प्रवृत्ति के बहुत प्रकार के लोग हैं, सबकी प्रवृत्ति एक जैसी नहीं है। कोई तमोगुण है, कोई रजोगुण में है, कोई सत्वगुण में अभी निष्ठ है, सत्वगुण के अधिकार में है। तो उसके अनुसार उन्होंने बहुत सारे शास्त्रों की रचना तो की है, किंतु फिर भी क्या है, उसमें जीव उसको पढ़ करके उसमें ही फंस करके रह जाता है। यद्यपि जो वेद हैं, वेद क्या है, भगवान के श्वास से प्रकट हुए हैं, भगवान के, जैसे हम सुन रहे, निश्वास से भगवान के प्रकट हुए हैं। और वेदों में इंगित रूप में
किसके विषय में कहा गया? भक्ति के विषय में ही वर्णन किया गया है इंगित रूप में। और जहाँ पे धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में वर्णन किया गया है वो भी इसलिए वर्णन किया है कि जीव अपने अपने अधिकार के अनुसार उस वस्तु को ग्रहण करके फिर क्या होगा, धीरे धीरे क्रमोन्नति करेंगे। जैसे गीता में हम लोग सुनते हैं कि गीता में क्या है, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का वर्णन है। किंतु गीता का प्रतिपाद्य विषय क्या है? भक्ति योग। और कर्म योग और ज्ञान योग जो वर्णन किया गया है वो भी क्या है? वो भी भक्ति योग के ही स्टेप्स हैं, जो कि पहले कर्म योग करते करते फिर ज्ञान योग में अधिकार मिलेगा और फिर करते करते क्या होगा, भक्ति योग में अधिकार मिलेगा। तो वहां पे जो कर्म ज्ञान की जो बातें की गई हैं वो भी किस लिए की गई हैं कि धीरे धीरे कर्म उन्नति करते करते क्या करे, उसका भक्ति में प्रवेश अधिकार हो। इसलिए शास्त्रों में आया परोक्षवाद वेदो अयम बालानाम अनुशासनम, कि वेद क्या है? वेद परोक्षवादी हैं। परोक्षवादी क्या है? परोक्षवाद का अर्थ होता है अप्रत्यक्ष रूप से, कि डायरेक्ट नहीं कह करके इनडायरेक्ट रूप में कह रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया बालानाम अनुशासनम, कि जैसे बालक को कोई औषधि खिलानी है उसके रोग को दूर करने के लिए, किंतु औषधि कड़वी है, बालक खाना नहीं चाहता, तो फिर क्या करेंगे? तो माता पिता बोलते हैं यदि तूने इस वाली औषध दवाई को खा लिया तो मैं तेरे लिए क्या करूंगी, एक चॉकलेट लेकर के आऊंगी, या तेरे लिए मैं क्या एक खिलौना लेकर के आऊंगी। तो खिलौने के लोभ से, उस चॉकलेट के लोभ से खिला क्या रहे हैं उसको? औषधि, उसके मंगल के लिए कि उसका रोग दूर हो जाए। तो उसी प्रकार से वेदों में जो कुछ भी कहा गया है सबका सब क्या है? प्रतिपाद्य विषय तो क्या है? भक्ति ही है। किंतु इतने अधिक परिमाण में कर्म ज्ञान के विषय में, धर्म अर्थ काम मोक्ष के विषय में इतने विस्तार से वर्णन है कि जीव क्या है उसके बारे में पढ़ करके क्या होगा, उसमें ही फंस करके ना रह जाए। बहुत अधिक रूप में इस प्रकार से वर्णन किया उन्होंने। और भक्ति का क्या है? इंगित रूप में है, सब लोगों के लिए समझना संभव पर नहीं है। इसलिए नारद ऋषि कह रहे हैं कि जीवों की तो स्वाभाविक प्रवृत्ति ही भोग करने की है, और आपने क्या किया है? आपने शास्त्रों में क्या किया है? उसी धर्म अर्थ काम मोक्ष का ही अधिक रूप में वर्णन किया है। कहीं कहीं पर इंगित रूप में कृष्ण भक्ति के विषय में कहा है, किंतु स्पष्ट रूप से कृष्ण की जो लीलाएं हैं उसके बारे में आपने उस प्रकार से वर्णन नहीं किया। कृष्ण लीला का वर्णन आता है, स्कंद पुराण में है, ब्रह्मवैवर्त पुराण में है, महाभारत में भी है, बहुत जगह पे है, किंतु स्पष्ट रूप से उस प्रकार से आपने कि कृष्ण ही स्वयं भगवान है। कि कोई शिव पुराण को पढ़ेगा तो क्या समझेगा? शिव ही भगवान है, क्योंकि शिव जी की महिमा इस प्रकार से वर्णन है। यद्यपि कहा सब कुछ सत्य है, कुछ झूठ नहीं है, किंतु वास्तविक सत्य क्या है उसको समझना सबके लिए संभव पर नहीं है। जैसे कहीं कहीं पर अगर कहा है कि देवी के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से सृष्टि की रचना होती है, देवी पुराण में अलग अलग स्थानों में या फिर जहां पर भी देवी के विषय में आया तो है तो सत्य ही है, किंतु वो देवी किसके अनुगत्य में सेवा कर रही है, कौन उस देवी के प्रति इक्षण कर रहे हैं, किसकी शक्ति से संचारित होकर के देवी सृष्टि की रचना कर रही है, उसका आपने स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं किया। नारायण के विषय में बताया, नरसिंह के विषय में बताया, पूर्व राम जी के विषय में, बहुत अवतारों के विषय में वर्णन किया, किंतु स्पष्ट रूप से कहीं पर नहीं कहा कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो स्पष्ट रूप से आपने कहीं पर भी वर्णन नहीं किया। तो इस प्रकार से फिर नारद ऋषि ने जब वहां पे व्यास देव जी को उपदेश प्रदान किया और कहा कि क्या करो, आप भक्ति के माध्यम से क्या करो, भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणीते अम्ले, आप क्या करो, भक्ति योग का ध्यान करो, भक्ति योग का आश्रय करो। फिर भक्ति योग के माध्यम से क्या होगा, आप क्या करो, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करो। तो वेद व्यास जी ने फिर भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणीते अम्ले अपश्यत पुरुषम पूर्णम, उन्होंने परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया, उनकी सारी लीलाओं का दर्शन किया, माया देवी का दर्शन किया, और फिर क्या किया उन्होंने, श्रीमद् भागवतम की रचना की। तो इस प्रकार सारे ग्रंथों के बाद अष्टादश पुराण जितने भी हैं, 36 पुराणों की रचना, वेदांत, अंत में उन्होंने क्या किया, श्रीमद् भागवतम की रचना की। किंतु श्रीमद् भागवतम की रचना की का अर्थ ये नहीं कि उन्होंने श्रीमद् भागवतम को लिखा। श्रीमद् भागवतम नित्य वस्तु है, श्रीमद् भागवतम नित्य वस्तु है, सब समय विद्यमान है। श्रीमद् भागवतम का उन्होंने एक तरह से कहो आविर्भाव कराया। जैसे कि हम लोग सुनते हैं, चैतन्य भागवत में आता है
कि जैसे भगवान के अलग अलग अवतार हैं, कूर्म अवतार, नरसिंह अवतार, तो इन अवतारों का जन्म नहीं क्या आविर्भाव होता है। जब कोई लीला होती है तो इनका आविर्भाव होता है। लीला जब कार्य पूरा होता है तो फिर ये तिरोहित हो जाते हैं, अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उसी प्रकार से जो श्रीमद् भागवतम है वो क्या, उसका आविर्भाव होता है, उसको प्रकट कराते हैं। श्रीमद् भागवतम क्या है, नित्य वस्तु है। तो श्रीमद् भागवतम की महिमा के विषय में कहा गया कि श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम यद वैष्णवा नाम प्रियम। श्रीमद् भागवत क्या है, अमल प्रमाण है। अमल प्रमाण अर्थात हम जितने भी प्रकार के प्रमाण सुनते हैं, 10 प्रकार के प्रमाण, उसमें से जो दशम प्रमाण जिसको कि वैष्णव लोग संपूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं वो है शब्द प्रमाण, कि वो अपौरुषेय वाणी है। उसकी रचना किसी ऋषि ने, किसी देव ने, किसी जीव ने नहीं की है। अपौरुषेय प्रमाण। तो वेद व्यास जी ने क्या किया है, सारे के सारे वेद पुराण सबकी रचना की है, तो सारे के सारे प्रमाण है। किंतु श्रीमद् भागवतम अमल प्रमाणम अमलम, ये अमल प्रमाण है, इसमें किसी प्रकार का मल नहीं है। मल क्या है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यही है मल। तो गुरुदेव कथा में कह रहे हैं कि जितने भी जो वेद हैं, जो पुराण हैं, इनमें कुछ कुछ परिमाण में मल है, कि इनका अध्ययन करने से, इनका श्रवण करने से क्या होगा, धर्म के प्रति, अर्थ के प्रति, काम के प्रति, मोक्ष के प्रति क्या होगी, मोक्ष की वांछा प्रबल होगी, उस ओर जीव जाएगा। किंतु श्रीमद् भागवतम क्या है, धर्म प्रोचित कैतो अत्र परमो निर्मत प्रणाम सताम। धर्म प्रोचित, प्रकृष्ट रूपेण इसमें क्या किया गया है, कैतो, जो कैतव से रहित, जो सब प्रकार की कपटता से रहित, जो वास्तविक जो धर्म है, उसका इसमें क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। तो श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, ये क्या है, अमल प्रमाण है। सारे के सारे प्रमाण हैं, किंतु अमल प्रमाण कौन सा है, एकमात्र श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम के अतिरिक्त किसी को भी अमल प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। और श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत हमारी जो गुरुवर्गों ने श्रीमद् भागवतम के अनुगत जितने भी ग्रंथों की रचना की है, चैतन्य चरितामृत हो, षड संदर्भ हो, माधुर्य कादम्बनी हो, जैव धर्म, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब क्या है, अमल प्रमाण है। और वैष्णव नाम प्रियम, ये वैष्णवों को अति प्रिय है, वैष्णव के अतिरिक्त किसी और को प्रिय नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें भगवान की जो विशुद्ध भक्ति है उसके बारे में कहा गया है। कर्मी, ज्ञानी, योगी, उनके लिए इसमें नहीं है। इसमें भगवान की विशुद्ध भक्ति के विषय में कहा गया। गुरुदेव कहा करते थे, एक स्थान पे गुरुदेव कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम क्या है, मोहिनी स्वरूप है। भगवान ने जब मोहिनी का अवतार लिया, तो जब मोहिनी अवतार लिया और अमृत लेकर के आए, अमृत अपने हाथों में लिया, तो असुर मोहिनी जो रूप है उसको देख करके मोहित हो गए। वो क्या चाहते हैं, सुरा और सुंदरी दोनों चाहते हैं, कि अमृत भी पान करना चाहते हैं और सुंदरी अर्थात मोहित को भी स्त्री को भी चाहते हैं। तो सुरा सुंदरी दोनों की कामना है। तो भागवतम मोहिनी स्वरूप, यद्यपि भागवतम में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के रूप में वर्णन नहीं है, किंतु फिर भी मोहिनी स्वरूप है। यदि इसको वैष्णवों के मुख से श्रवण नहीं करेंगे, शुद्ध वैष्णवों के मुख से इसको नहीं श्रवण करेंगे, तो ये क्या करेगा, भागवतम भी फिर क्या कर देगा, आपकी वंचना कर देगा, यदि इसको वैष्णव के मुख से श्रवण नहीं करेंगे। जिस प्रकार से जो असुर हैं, मोहिनी को देख करके इसके रूप के प्रति आकर्षित हो गए, तो उन्होंने क्या किया, उसकी वंचना कर दी। और देवता जो अमृत का पान करना चाहते हैं भगवान की सेवा के लिए, कि भगवान ने उनको जो सेवा दिया है, जो अधिकार दिया है, जिनको जो जो अधिकार देकर के सृष्टि के जिन जिन कार्यों में नियोजित किया है, हम उन कार्यों को भली भांति कर करके क्या करें, भगवान की सेवा कर सकें। तो वहां पे क्या है, देवता मोहित नहीं हुए, असुर मोहित हो गए। तो श्रीमद् भागवतम भी मोहित करता है, किंतु किसको, यदि श्रीमद् भागवतम को वैष्णव के मुख से श्रवण नहीं करेंगे। यद्यपि इसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का वर्णन नहीं है, किंतु तब भी मोहित करता है। फिर गुरुदेव कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम यद वैष्णव नाम प्रियम यास्मिन पारमहंस्यम एकम अमलम ज्ञानम परम गीयते। इसमें इस प्रकार के ज्ञान का वर्णन किया गया है कि जो पारमहंस है, जो नारद ऋषि हैं, सुखदेव ऋषि हैं, वेद व्यास जी हैं, सनक सनंदन सनातन, जो इस प्रकार के जो परमहंस हैं, उनके लिए भी इसमें इस प्रकार के सुंदर रूप से ज्ञान का वर्णन किया गया है। तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यम आवश्यकम तत्र श्रवण सुपठन विचारण परो भक्त विमुचेत नरः। इसमें क्या है, ज्ञान विराग सहित भक्ति का वर्णन है, नैष्कर्म्य का वर्णन है,
जिसके श्रवण करने से, विचार करने से, पठन करने से श्रीमद् भागवतम के क्या होता है, जीव को भक्ति की प्राप्ति होती है। तो श्रीमद् भागवतम क्या है, अमल प्रमाण है। सारे के सारे वेद शास्त्रों का क्या है, ये सार है। महाभारत का तात्पर्य है, गीता इसका गायत्री का भाष्य है, तो सार स्वरूप है। यदि श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते हैं तो और किसी ग्रंथ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक श्रीमद् भागवतम का आशय, यस्याम विश्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापहा, कि यस्याम विश्रूयमाणायाम, इस श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने से क्या होता है, जो परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण है उनमें भक्ति का प्रादुर्भाव होता है, उनके प्रति भक्ति उत्पन्न होती है, और जितने भी प्रकार के शोक मोह भय हैं वो क्या होते हैं, सारे के सारे दूर हो जाते हैं। तो श्रीमद् भागवतम का जो महात्म्य है, इसके दो महात्म्य आते हैं, एक पद्म पुराण में वर्णित है और एक स्कंद पुराण में वर्णित है। अधिकांश हम लोग जो पद्म पुराण में जो श्रीमद् भागवतम का जो महात्म्य है उसको ही श्रवण करते हैं, किंतु गुरुदेव कहते हैं इसका जो पद्म पुराण का जो महात्म्य है उसमें कुछ गड़बड़ी है। गड़बड़ी क्या है कि इसका जो महात्म्य है, जो हम लोग सुनते हैं धुंधकारी वाली कथा, उसमें भी लास्ट में क्या है, मोक्ष की प्राप्ति। किस प्रकार के कष्ट थे, ऐसे कष्ट थे, वैसे कष्ट थे, सब कष्ट दूर हो गए, प्रेत योनि से उद्धार हो गया, मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो महात्म्य में क्या है, वही मोक्ष की प्राप्ति के लिए। किंतु गुरुदेव कहते कि पद्म पुराण में जो श्रीमद् भागवतम का जो महात्म्य आता है उसमें क्या है, उसमें विशुद्ध निर्मल भगवत जो प्रेम है, किस प्रकार से श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने से विशुद्ध प्रेम की प्राप्ति होती है, उसका वर्णन है। तो आज हम उसको ही श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवतम महात्म्य स्कंद पुराण में आता है कि श्री कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने जब अपनी अंतर्ध्यान लीला को प्रकाशित किया और अपने परिकरों के साथ सबको लेकर के अपने गोलोक में क्या किया, प्रवेश किया, सबको लेकर के चले गए। तो उसके बाद कलयुग का प्रवेश हुआ। जो महाराज युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर जी, उन्होंने जो उनका जो राज्य है उसके सिंहासन पर परीक्षित जी को बिठाया, इंद्रप्रस्थ और जो भी उनका राज्य है उनका राज्याभिषेक किया। और कृष्ण के जो प्रपौत्र हैं, कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, उनके पुत्र अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के पुत्र ब्रजनाभ, उनको उन्होंने क्या किया, सिंहासन में बिठाया। तो एक तरफ मथुरा मंडल है, मथुरा मंडल का जो सिंहासन है, युधिष्ठिर महाराज ने वहां पे किसका राज्याभिषेक किया, ब्रजनाभ जी का। और जो इंद्रप्रस्थ है और जो भारत का जो अंश, जो उनका राज्य है, वहां पे उन्होंने परीक्षित महाराज जी का राज्याभिषेक किया और उनको सारा दायित्व दे करके वो स्वर्ग आरोहण के लिए हिमालय पर चले गए। कुछ समय के पश्चात जो परीक्षित महाराज जी हैं वो श्री वज्रनाभ जी से भेंट करने के लिए आए और वज्रनाभ जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। आपस में उनके वार्तालाप हो रहा है और वार्तालाप करते करते जो परीक्षित जी हैं वो वज्रनाभ जी के प्रति बहुत अधिक कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं कि आपके कारण, आपके भगवान श्री कृष्ण के कारण बार बार हमारी रक्षा हो पाई। सब कुछ उनको विस्तार से बता रहे हैं कि कैसी हमारे पर भगवान की कृपा रही और आपका जो जन्म है, आप तो भगवान के ही वंश में आए हैं। इस प्रकार से उनकी महिमा का गान कर रहे हैं। और परीक्षित महाराज जी उन्हें कहते हैं कि यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आती है आपके राज्य में, आपको कोई भी समस्या है तो आप मुझे कहिए, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। मैं किस प्रकार से आपकी सहायता कर सकता हूँ, आपकी सेवा कर सकता हूँ। तो वज्रनाथ जी कहते हैं कि मेरे को एक बहुत बड़ा संशय है, मेरे संशय का निवारण नहीं हो रहा। संशय क्या है कि मुझे मथुरा मंडल का राज्य तो दे दिया, मैं यहाँ का राजा हूँ, किंतु मेरी तो यहाँ प्रजा ही नहीं है, यहाँ पर कोई भी नहीं है। मैं राजा हूँ और मेरे महल में जो कुछ लोग हैं कुछ, और उसके अलावा श्री कृष्ण की 16,100 पटरानियां, क्योंकि जो 8 पटरानी है वो तो कृष्ण के साथ में ही चली गई। 16,100 पटरानियां। कहते मेरे राज्य में तो कोई है ही नहीं। जब भी प्रजा के जाता हूँ राज्य में अपने, तो पूरा क्या है, निर्जन वन है, वन के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। मुझे समझ में नहीं आता कि मेरी प्रजा कहाँ गई।
बैजनाथ जी कह रहे हैं परीक्षित जी को। तो परीक्षित जी भी कुछ उत्तर दे नहीं पाए कि क्या करें। तो उन्होंने कहा कि हम जो महर्षि शांडिल्य हैं उनसे प्रश्न करेंगे, उनसे पूछेंगे। तो उनको बुलाया गया आदर सत्कार के साथ में। वो महल में आए, उनका आदर सत्कार किया और फिर उनसे प्रश्न किया कि मथुरा मंडल के सारी जीव कहाँ चले गए, सारी की सारी प्रजा कहाँ चली गई। तो फिर वहां पे जो शांडिल्य ऋषि हैं उनको विस्तार से बतला रहे हैं। विस्तार से क्या है, संक्षेप में, कि भगवान श्री कृष्ण की दो प्रकार की लीलाएं हैं। एक लीला होती है वास्तविक लीला और एक होती है व्यवहारिक लीला। वास्तविक लीला कौन सी होती है कि जब भगवान स्वयं कृपा करके अपने धाम को लेकर के इस जगत में अवतीर्ण होते हैं, अपने परिकरों के साथ लीला करते हैं और जितने समय तक वो उनको लीला करते हैं, फिर क्या करते हैं, अपने धाम में चले जाते हैं। ये भगवान की वास्तविक लीला। और व्यवहारिक लीला कौन सी है, अब भगवान अपने परिकरों को लेकर के चले गए, किंतु जाने पर भी भगवान क्या है, सब समय वृंदावन में है कि नहीं, एक दृष्टिकोण से हमारी आंखों से ओझल हो गए। जैसे हम सुनते हैं, अद्यापि से लीला करे गौर राय, कौनो कौनो भाग्यवान देखी वारे पाए। इसलिए भगवान की लीला तो अभी भी वृंदावन में हो रही है, किंतु अभी हमारे क्या है, चर्म चक्षु, हमारे जो चक्षु हैं उनके सामने स्पष्ट रूप से प्रकाशित नहीं है। इसलिए हम लोग श्रवण करते हैं ना, तीन प्रकार की लीला, प्रकट लीला, अप्रकट लीला और दृश्यमान। प्रकट लीला भगवान की कौन सी है, जब भगवान स्वयं कृपा करके इस जगत में लीला करते हैं। अप्रकट लीला जो सब समय भगवान की लीला चल रही है, अपने नित्य धाम में, गोलोक धाम में सब समय लीला चल रही है। और तीसरा है दृश्यमान जगत। दृश्यमान जगत की भगवान ने जब अपनी अप्रकट लीला को प्रकाशित किया, उसके बाद जो भगवान का जो लीला, जो दर्शन हो रहा है, भगवान का जो धाम दिखाई दे, जैसे कि अभी हम लोग वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन धाम तो है, तो अभी जिस वृंदावन का दर्शन हो रहा है वो कौन सा, दृश्यमान जगत की। केवल भाग्यवान जो अधिकारी व्यक्ति हैं, केवल उनको ही वास्तविक वृंदावन का दर्शन हो पाएगा। नहीं तो अभी कौन सा दर्शन होता है, दृश्यमान, किंतु है क्या, है वो वृंदावन ही। तो दृश्यमान, तो इसी प्रकार से यहाँ पे कह रहे हैं व्यवहारिक लीला। तो कृष्ण की जब इच्छा हुई, कृष्ण ने क्या किया, अपने परिकरों को लेकर के चले गए। तो लेकर के जब चले गए तो फिर रहेगा कौन, यहाँ तो कोई है ही, क्योंकि सबको लेकर के चले गए। तो लीला तो कृष्ण की सब समय वृंदावन में हो रही है, किंतु अभी वो हमारे दर्शन के योग्य नहीं, हम दर्शन नहीं कर सकते। तो फिर शांडिल्य ऋषि उनको बता रहे हैं कि आप क्या करो, आप फिर से व्रज को बसाओ, यहाँ की जो लीला स्थली है उसको प्रकाशित करो, यहाँ जो विग्रह हैं उनको प्रकाशित करो, कहाँ कहाँ पे कौन सी लीला हुई है, कहाँ कहाँ पे कौन से कुंड हैं, कहाँ कहाँ पे कौन से सरोवर हैं, आप क्या करो, उन सबको प्रकाशित करो। मेरी कृपा से क्या होगा, वो सारी की सारी लीलाएं, वो सारे के सारे स्थान क्या होंगे, आपको स्फुरित होंगे। और आप क्या करो, बाहर से ला करके जो जो भक्त लोग हैं अन्य स्थानों से लोगों को ला करके यहाँ पे बसाओ, यहाँ पे अपनी प्रजा को बसाओ। तो उसी प्रकार से फिर जो वज्रनाभ जी हैं, जो परीक्षित महाराज जी हैं, उनकी जो अपनी जो प्रजा है, कुछ कुछ जो इंद्रप्रस्थ के हो गए, भारत के अन्य स्थान हो गए, वहां से कुछ कुछ लोगों को लेकर के ब्रज में लेकर के आए। और जो जो लीला स्थली है, कहाँ पे सेवा कुंज है, कहाँ पे अलग अलग जो स्थान है, सब स्थानों को प्रकाशित किया। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, ब्रजमंडल को फिर से बसाया। और हम लोग सुनते हैं ना कि गोविंद देव, हरिदेव, जो जो विग्रह हैं उन सब की उन्होंने प्रतिष्ठा की। इस प्रकार से बहुत सारे विग्रहों का उन्होंने प्रतिष्ठा किया। इस प्रकार से उन्होंने व्रज का फिर से क्या किया, प्रकाशित किया। अब जब प्रकाशित कर दिया, कुछ समय के पश्चात जो महिषियां हैं, कृष्ण की जो पटरानियां हैं, 16,100 पटरानियां, एक समय वो कृष्ण विरह में बहुत व्याकुल हैं, कृष्ण का बहुत विरह हो रहा है। तो यमुना किनारे जाकर के बैठ करके सब विरह में आतुर हैं, कृष्ण का चिंतन कर रही हैं। देखती हैं कि जो कालिंदी, जो यमुना है, वो कल कल करके बह रही है, प्रसन्नता पूर्वक बह रही है। तो मन में विचार किया कि हम कृष्ण की पटरानी हैं, ये भी तो कृष्ण की पटरानी है, हमें कृष्ण से इतना विरह हो रहा है, हम इतनी विरह में व्याकुल हैं, किंतु जो कालिंदी, जो यमुना है, इनको कृष्ण से कोई विरह क्यों नहीं होता। तो फिर यमुना जी से प्रश्न किया, कालिंदी से प्रश्न कर रही हैं कि बहन, कि हम लोग कृष्ण के अंतर्ध्यान होने के पश्चात इतने अधिक क्या है, व्याकुल हैं, इतना विरह होता है, कृष्ण का दर्शन फिर से कैसे हो, और आपको कोई कृष्ण से विरह ही नहीं है।
इसका क्या कारण है? तो यमुना देवी उनको कह रही हैं कि कृष्ण क्या है, कृष्ण सब समय श्रीमती राधा रानी के साथ रमण करने वाले हैं। इसलिए कृष्ण का एक नाम है आत्मा राम, कि जो अपनी आत्मा में सब समय रमण करते हैं। उनकी आत्मा कौन? श्रीमती राधा रानी। तो कृष्ण जो सब समय आत्मा में रमण करने वाले हैं, वो कृष्ण क्या करते हैं? सब समय श्रीमती राधा रानी के साथ में विहार करते हैं। और मैं क्या करती हूँ? सब समय श्रीमती राधा रानी की सेवा करती हूँ, दासी के रूप में रह करके उनकी सब समय सेवा करती हूँ। इसलिए मेरा कभी भी कृष्ण से विरह होता ही नहीं, इसलिए सब समय प्रसन्न रहती हूँ। तो जो पटरानियां हैं वो यमुना जी से प्रश्न कर रही हैं, तो हमें कैसे सौभाग्य मिलेगा उनकी सेवा करने का? हम लोग कैसे फिर से कृष्ण का हमें दर्शन मिलेगा? तो कालिंदी जी कहती हैं कि जो उद्धव जी हैं, उद्धव जी कृष्ण के बहुत प्रिय भक्त हैं। यदि आपको किसी प्रकार से उद्धव जी का दर्शन हो जाए तो उद्धव जी के माध्यम से क्या होगा? आपको कृष्ण के दर्शन हो सकते हैं। आप क्या कीजिए? किसी प्रकार से उद्धव जी के दर्शन कीजिए। उद्धव जी कहाँ पर हैं? उद्धव जी सब समय पे क्या करते हैं? बद्रिका आश्रम में निवास करते हैं। सब समय साक्षात रूप से कहाँ पे हैं? बद्रिकाश्रम में है, बद्रीनाथ में है। किंतु अलक्षित रूप में क्या है? अलक्षित रूप में वो ब्रज में भी हैं। सब समय साक्षात रूप में कहाँ पर हैं? बद्रिका वन में है, किंतु अलक्षित रूप में ब्रज में भी हैं। तो आप क्या कीजिए? ब्रज में जाइए और जा करके वहाँ पे कथा कीर्तन कीजिए, उद्धव जी को खोजिए। अगर आपको उद्धव जी के दर्शन होते हैं तब क्या होगा? आपका जो विरह है ये शांत होगा, तब आपको कृष्ण के दर्शन होंगे। तो फिर जो पटरानियां हैं, जो महिषियां हैं, उन्होंने जो वज्रनाभ जी उनको सारा प्रसंग बताया, कैसे कैसे यमुना जी ने उनको विस्तार से बताया। फिर परीक्षित महाराज जी को भी बताया किस प्रकार से। तो परीक्षित महाराज जी, वज्रनाभ जी, सारी पटरानियां सबके सब कहाँ गए? ब्रज में आ गए। यहाँ पे कुसुम सरोवर के पास में वहां पर आ गए और वहां पे उस स्थान में आकर के क्या कर रहे हैं? कृष्ण कथा कर रहे हैं, कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं। और उद्धव जी के दर्शन के लिए, क्योंकि यमुना जी ने एक बात और कही थी कि उद्धव जी कौन है? उद्धव जी कृष्ण के उत्सव स्वरूप हैं। कृष्ण के उत्सव स्वरूप मतलब कि जब भी कृष्ण की सेवा के उद्देश्य से, कृष्ण की प्रसन्नता के उद्देश्य से किसी भी उत्सव का आयोजन किया जाता है, तो वो जो उत्सव है वो क्या है? वो उद्धव जी का स्वरूप है। जैसे कि हम लोग श्रवण करते हैं कि जो बलदेव जी हैं कृष्ण की सेवा के लिए क्या करते हैं? नाना रूप से अपना विस्तार करते हैं। कृष्ण की पादुका, कृष्ण का जो आसन है, कृष्ण के वस्त्र हैं, कृष्ण की वंशी है, या फिर कृष्ण की सेवा के लिए अपने आप को धाम के रूप में विस्तार करते हैं। तो इसी प्रकार से कृष्ण की सेवा के लिए जो उत्सव किया जाता है वो क्या है? उद्धव जी का स्वरूप है। यदि आप किसी वहां पे जाकर के किसी उत्सव का आयोजन करेंगे कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, तो क्या होगा? उद्धव जी साक्षात रूप से प्रकट होंगे ही होंगे, क्योंकि कृष्ण उद्धव जी कौन है? उत्सव स्वरूप है। तो वहां पे जाकर के कीर्तन कर रहे हैं और फिर हम लोग श्रवण करते हैं किस प्रकार से कीर्तन करते करते बीच में वहां पे अर्जुन जी आते हैं मृदंग लेकर के, वहां पे नृत्य करने शुरू करते हैं। नारद ऋषि आते हैं और फिर थोड़ी देर में क्या होता है? उद्धव जी जो वहां पे जुगुल लता जो औषधि है उसके मध्य में से क्या होते हैं? उद्धव जी वहां पे प्रकट होते हैं। बहुत देर तक कीर्तन होता है। कीर्तन समाप्ति के पश्चात जो परीक्षित महाराज जी हैं, वज्रनाभ जी हैं, वो सबके सब उद्धव जी से प्रार्थना करते हैं कि हम लोग कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं और एकमात्र आपके माध्यम से हमें कृष्ण के दर्शन हो सकते हैं। तो आप हमें कृष्ण के दर्शन का उपाय बताइए, कैसे हमें दर्शन होंगे? तो उद्धव जी उन्हें कह रहे हैं कि यदि कृष्ण के दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका एकमात्र उपाय क्या है? श्रीमद् भागवतम का श्रवण। केवल और केवल श्रीमद् भागवतम के श्रवण से ही क्या होगा? भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होंगे। उद्धव जी वहां पे कह रहे हैं कि जब कृष्ण लीला करते हैं, अपने आप इस जगत में आते हैं, तब तो उनके दर्शन करना संभव है, किंतु जब कृष्ण इस धाम से अप्रकट होते हैं, अपनी अंतर्धान लीला करते हैं, तो एकमात्र श्रीमद् भागवतम के श्रवण के अतिरिक्त उनके दर्शन का अन्य कोई उपाय नहीं है। अब विस्तार से व्याख्या की जाए तो उसमें सब कुछ ही आता है, किंतु वहां पे उद्धव जी इस प्रकार से कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम के श्रवण के अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण के दर्शन का और कोई उपाय नहीं है।
तो वहां पे फिर उद्धव जी बता रहे हैं मैंने श्रीमद् भागवतम कहाँ से श्रवण किया, विस्तार से बहुत कुछ है उसमें, अभी तो खैर समय हो रहा है। कि सबसे पहले जो नारायण जी है, उन्होंने एक ऋषि का नाम है मुझे स्मरण नहीं आ रहा, उनको भागवतम श्रवण कराया। उन्होंने फिर बृहस्पति जी को श्रवण कराया, और मैंने अपने जो गुरुपाद पद हैं बृहस्पति जी, उनसे क्या क्या श्रीमद् भागवतम को श्रवण किया। और यहाँ तक कि जो ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, विष्णु हैं, यहाँ तक कि भगवान विष्णु भी क्या करते हैं, सब समय श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हैं। बहुत सारा उसमें विस्तार से वर्णन आता है कि जब विष्णु जी श्रीमद् भागवतम कथा कहते हैं तो लक्ष्मी जी श्रवण करती हैं, तो विष्णु जी क्या करते हैं, 1 मास तक श्रीमद् भागवतम का पाठ करते हैं। फिर जो लक्ष्मी जी है वो क्या करती हैं, वो वक्ता बनती हैं, और नारायण जी विष्णु जी उसको श्रवण करते हैं। लक्ष्मी जी 2 महीने तक क्या करती हैं, श्रीमद् भागवतम की कथा करती हैं। शिव जी सब समय उसकी कथा को श्रवण करते हैं, बहुत सारे विस्तार से हैं। किंतु उन्होंने क्रम बताया कि मुझे श्रीमद् भागवतम कैसे प्राप्त हुई, किस प्रकार से जो मेरे गुरु पाद पद्म है बृहस्पति जी, मैंने उनके मुख से श्रीमद् भागवतम को श्रवण किया। तो फिर वहां पे परीक्षित जी क्या कहते हैं कि मैं क्या करूंगा, आप लोगों को श्रीमद् भागवतम श्रवण कराऊंगा। किंतु श्रीमद् भागवतम को श्रवण कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी प्रकार की जो बाहरी जो विघ्न बाधा है वो किसी प्रकार से इसमें ना पड़े। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण के अप्रकट होने के बाद क्या हुआ है, कृष्ण के अप्रकट होने के बाद कलयुग का प्रवेश हुआ है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, कलयुग को जय करना पड़ेगा। कलयुग को जय कौन करेगा, तो उद्धव जी कह रहे हैं कि परीक्षित जी आप क्या करो, आप कलयुग को जय करने के लिए पूरे भारतवर्ष में निकल जाओ, आप कलयुग को जय करो, कि जिस प्रकार से हम लोग यहाँ पर कथा करें उसमें कोई किसी प्रकार की विघ्न बाधा उपस्थित ना हो। तो परीक्षित महाराज जी तो सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए कि मैं कलयुग को जय करूं, मुझे सेवा का अवसर दिया है। फिर कहते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे श्रीमद् भागवतम का श्रवण करेंगे, आप कलयुग को जय करने के लिए जाओ। तो परीक्षित जी बहुत दुखी हो गए कि आपने मुझे सेवा का अवसर तो दिया, किंतु मैं तो श्रीमद् भागवतम के श्रवण से वंचित हो गया। आप यहाँ पे कथा करेंगे, सब लोग श्रवण करेंगे, आपको कृष्ण के दर्शन होंगे, किंतु मेरा क्या होगा, मैं तो कलयुग को जय करने के लिए जाऊंगा, आप लोग यहाँ कथा करेंगे, मेरा क्या होगा। तो वहां पे फिर उद्धव जी कहते हैं कि आप तो श्रीमद् भागवतम के प्रधान श्रोता हो, किंतु अभी नहीं, आपके माध्यम से क्या करेंगे, कृष्ण सारे विश्व में, सारे ब्रह्मांड में श्रीमद् भागवतम का प्रचार प्रसार कीजिए, इसलिए आप चिंतित मत होइए। अभी हम श्रीमद् भागवतम की जो यहाँ पे कथा करेंगे, आप उसकी रक्षा कीजिए कि कोई विघ्न बाधा उपस्थित ना हो, इसलिए आप कलयुग को जय करने के लिए चले जाइए। तो हम लोग श्रवण करते हैं कैसे परीक्षित महाराज जी गए कलयुग को जय करने के लिए, हम लोग पूरा प्रसंग सुनाई है किस प्रकार से होता है। और यहाँ पे जो उद्धव जी हैं वो क्या कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम का वर्णन कर रहे हैं। जब श्रीमद् भागवतम का वर्णन कर रहे हैं तो श्रीमद् भागवतम के समाप्ति पे क्या हुआ, वहां पे जो भगवान श्री कृष्ण हैं गोपियों के साथ में, श्रीमती राधिका के साथ में वहां पे प्रकट हुए, और फिर वहां पे उन सबको वहां पे कृष्ण के दर्शन हुए, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हुई। तो यहाँ पे गुरुदेव कहते हैं कि ये जो महात्म्य जो श्रीमद् भागवतम का ये है, इसका मुख्य महात्म्य, क्योंकि यहाँ पे इसके श्रवण का जो फल क्या है, एकमात्र कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, और अन्य जो हम महात्म्य श्रवण करते हैं उसमें क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसका फल। यद्यपि महात्म्य में जब वर्णन किया जाता है वो भी इसलिए किया जाता है कि किसी प्रकार से, जैसे हमने सुना बालानाम अनुशासनम, किसी प्रकार से कुछ श्रवण तो करें ताकि जीव का मंगल हो। तो यही क्या है, इसका महात्म्य, इसका मुख्य महात्म्य। और फिर जो परीक्षित महाराज जी, जो कि हम लोगों ने इसको हम अभी आगे दिनों में श्रवण करेंगे किस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी पाद आए। तो इस तरफ से तो जो परीक्षित महाराज जी हैं वो पूरे विश्व को विजय करने के लिए गए, विश्व को विजय करने अर्थात जो कलयुग है उसको पूरे विश्व से हटाने के लिए, उसको जय करने के लिए गए। और श्रीमद् भागवतम के जो श्रोता परीक्षित जी और दूसरी तरफ भागवतम के वक्ता सुखदेव गोस्वामी, तो उनके विषय में गुरुदेव कहते कि जो सुखदेव गोस्वामी हैं वो कौन है, वो श्रीमती राधा रानी की शुक पक्षी हैं, उनके शुक पक्षी हैं। श्रीमती राधा रानी क्या करती हैं, सब समय उनको अपने हाथ में रखती हैं, उनके अपने हाथों से उनको अनार के दाने खिलाती हैं, और सब समय क्या कहती हैं, कृष्ण बोलो कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और जैसे कि शुक पक्षी का एक स्वभाव होता है कि आप कुछ बोलोगे तो एज इट इज क्या करेगा, वो उसको बोलेगा।
तो जो सुखदेव गोस्वामी हैं श्रीमती राधा रानी की आवाज में जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी कहती हैं कृष्ण कृष्ण कृष्ण, उसी प्रकार से क्या करते हैं कृष्ण कृष्ण कहते हैं। तो एक समय जो शुक पक्षी हैं बरसाना से जावट से वहां से उड़ करके कहाँ चले गए, उड़ते उड़ते नंदगांव की ओर चले गए और नंदगांव की तरफ उड़ करके वहां पे एक वृक्ष की डाल पे बैठ गए और वहां पे क्या कर रहे हैं, जो सीखा है सब समय सुना है कृष्ण 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 बोल रहे हैं। जो कृष्ण है सखाओं के साथ में लीला विहार कर रहे हैं, गौचारण कर रहे हैं। तो जब वाणी को सुना कि जो श्रीमती राधा रानी मुझे पुकारी, कहाँ से पुकार रही है, दिख तो कहीं नहीं रही, तो उस वाणी का अन्वेषण कर रही है कि वाणी कहाँ से आ रही है, कि श्रीमती राधा रानी मुझे अत्यंत विरह में क्या कर रही है, पुकार रही है। क्योंकि गुरुदेव कहते थे कि जो शुक पक्षी हैं उड़ करके चले तो गए, उड़ करके नंदगांव चले गए, किंतु मार्ग भूल गए कि वापसी कहाँ जाना है, उड़ करके बहुत दूर चले आ गए। तो श्रीमती राधा रानी से बहुत विरह हो रहा है कि मेरी जो स्वामिनी है, तो उनको पुकारे, कैसे पुकारे, तो सब समय जो उनसे सुना है वही पुकार रहे हैं, अत्यंत विरह होकर पुकार। उसमें एक श्लोक भी है, गुरुदेव वर्णन करते हैं कि कैसा मेरा दुर्भाग्य है, कहाँ मैं किस स्थिति में था और कहाँ मैं चला आ गया, इस प्रकार से गुरुदेव वर्णन कर रहे हैं। किंतु जो भी है कृष्ण कृष्ण पुकार रहे हैं। जब कृष्ण ने सुना कि इतने मधुर स्वर में श्रीमती राधा रानी मुझे पुकारी, किंतु है कहाँ पे, जब ध्यान से देखा तो एक शुक पक्षी क्या कर रहा है, कृष्ण कृष्ण पुकार रहे हैं। तो कृष्ण ने फिर क्या किया, शुक पक्षी को अपने पास में बुलाया। शुक पक्षी आए तो उनसे पूछा, सब कुछ बहुत विस्तार से है, अभी तो समय हो गया। तो शुक पक्षी फिर उनको बता रहे हैं कि मैं ऐसी इस प्रकार से हैं। तो कृष्ण ने वहां पे शुक पक्षी का एक गुण देखा। क्या गुण देखा, कि इनकी वाणी कितनी मधुर है और ये कितने भाव से, कितने प्रेम से, कितने विरह से क्या कर रहे हैं, कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं। तो कृष्ण ने वहां पे विचार किया कि मैं क्या करूंगा, मैं इनके माध्यम से जो कृष्ण कथा है, जो श्रीमद् भागवतम की कथा है, इनके माध्यम से इसका प्रचार करूंगा। तो वहां पे बाद में श्रीमती राधा रानी आई, बहुत बड़ी लीला है, राधन को बुला रही हैं, शुक पक्षी नहीं जा रहे। बाद में यशोदा मैया आती हैं, फिर उनके कहने पे जो है ललिता देवी के कहने पे जब शिकायत करती हैं यशोदा मैया को, तो कृष्ण फिर उस पक्षी को देना स्वीकार करते हैं उसको वापसी, नहीं तो कृष्ण उस पक्षी को नहीं दे रहे थे। तो जब ये जब लीला हुई, तो जब कृष्ण अपनी अंतर्ध्यान लीला कर रहे हैं, तो अंतर्ध्यान लीला करने से पहले कृष्ण ने शुक पक्षी को बुलाया और शुक पक्षी को क्या कहा कि अब समय आ गया है, अब मैं क्या करूंगा, नित्य गोलोक में प्रवेश करूंगा, किंतु तुम यहीं पर रहो, तुम यहाँ पर रह करके क्या करो, कृष्ण कथा का प्रचार करो। जैसे कि हम लोग सुनते हैं, गुरुदेव कहते थे कि जब राम जी ने इस जगत से गए, अयोध्या धाम को उन्होंने प्रवेश किया, नित्य अयोध्या धाम में, तो हनुमान जी को पीछे छोड़ के, जामन जी को पीछे छोड़ के राम कथा का प्रचार करने के लिए। तो इसी प्रकार से शुक पक्षी को छोड़ दिया कि आप क्या करो, आप इस जगत में रहो, कृष्ण भक्ति का प्रचार करो। तो कृष्ण से चले गए, अंतर्धान लीला कर ली। अब जो शुक पक्षी है उनको कृष्ण से बहुत विरह हो रहा है, श्रीमती राधा रानी से बहुत विरह हो रहा है, क्या करें। तो गुरुदेव कहते हैं कि भक्तों को जब विरह होता है तो उनके विरह को शांत करने का एक ही उपाय है, वो क्या है, हरि कथा। तब कथामृतम तप्त जीवनम। जैसे गोपियां हैं, गोपियां कृष्ण का विरह तो सहन कर लेती हैं, किंतु कृष्ण की कथा से विरह सहन नहीं कर पाती। इसलिए कृष्ण का विरह होने पर भी क्या करती हैं, सब समय कृष्ण कथा करती हैं, कृष्ण चर्चा करती हैं, कि उसके बिना रह नहीं सकती, वही उनका प्राण है। इसी प्रकार से सुखदेव गोस्वामी सब समय चिंतन कर रहे हैं, मुझे कृष्ण कथा कहाँ से मिलेगी, कहाँ श्रवण करने को मिलेगी। तो उनके मन में विचार आया कि जो शिव जी हैं वो तो कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं और सब समय क्या करते हैं, कृष्ण कथा करते हैं, तो मुझे शिव जी के पास में जाना चाहिए, वहां पे मुझे कृष्ण कथा श्रवण करने को अवश्य ही मिलेगी। तो शुक पक्षी वहां से उड़ करके कैलाश, जहाँ पे अभी कैलाश का एक भाग अमरनाथ, जो हम सुनते हैं अमरनाथ गुफा, तो शुक पक्षी वहां से उड़ करके उस स्थान पर चले गए। तो वहां पे जो शिव जी हैं वो पार्वती देवी को क्या कर रहे हैं, अमर कथा सुना रहे। अमर कथा कौन सी, श्रीमद् भागवतम, उनको श्रीमद् भागवतम का पान करा रहे हैं। तो शुक पक्षी क्या कर रहे हैं, छिप करके आराम से क्या कर कथा सुन रहे हैं। तो कथा सुनते सुनते प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद, चतुर्थ पंचम स्कंद में जब आए तो सृष्टि संबंधित बहुत सी लीलाएं हैं। उसको सुनकर जो पार्वती देवी है उनको निद्रा आ गई, थोड़ा सा बोरिंग सा टॉपिक लगा उनको, तो सो गई।
किंतु शुक पक्षी बहुत ध्यान से कथा सुन रहे हैं और फिर क्या करें, हुंकार कर रहे हैं। किसकी आवाज में कर रहे हैं? पार्वती देवी की आवाज में, ताकि शिव जी को पता ना चले। तो ऐसे करते करते दशम स्कंद पूरी कथा सुन रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं। तो फिर जब पार्वती देवी निद्रा से जगी, दशम स्कंद सब हो गया, निद्रा से जगी, कथा हो गया, तो कह रही है कि स्वामी क्षमा करना, निद्रा आ गई थी, कथा नहीं सुन पाई। तो शिव जी ने कहा तुम तो हूं कर रही हो, मैं तो कब से कथा सुना रहा हूँ। बोलते मैंने तो कथा सुना नहीं। तो शिव जी ने सुना कि यदि अनाधिकारी व्यक्ति इस कथा को सुनेगा तो उससे क्या होगा, उससे अमंगल होगा। इसलिए श्रीमद् भागवतम का जो महात्म्य है, इसमें गुरुदेव भी कह रहे थे कि अनाधिकारी जो व्यक्ति है उसको कथा श्रवण नहीं कराना, अधिकारी व्यक्ति ही कथा के श्रवण के योग्य है। अधिकार क्या है? अधिकार है भले ही कितने अनर्थ हो, कैसी अवस्था क्यों ना हो, किंतु कथा श्रवण करने में रुचि है, कथा श्रवण करना चाहते हैं, भले ही कितने अनर्थ क्यों ना हो, कैसी अवस्था क्यों ना हो, किंतु रुचि किसमें है? जो कृष्ण की कथा श्रवण करना चाहते हैं। जात श्रद्धा मत कथासो, जिसकी मेरी कथाओं में रुचि उत्पन्न हो गई है, वही क्या है? इस कथा को सुनने के अधिकारी हैं। तो शिव जी ने विचार किया यदि कोई अनाधिकारी व्यक्ति इस कथा को श्रवण कर लेगा तो क्या है, वो सबके अमंगल का कारण बनेगा। तो जब देखा कि एक शुक पक्षी कथा सुन रहे हैं तो त्रिशूल लेकर के उनके पीछे पीछे भागे। तो वहां से जो शुक पक्षी है वो उड़ करके कहाँ चले गए? बद्रिका आश्रम चले गए। वैसे तो बहुत दूर है, किंतु अगर पर्वत से जाए तो एकदम पास में, वो तो उड़ के चले गए, शिव जी पीछे पीछे गए। और उसी समय व्यासदेव की जो पत्नी है विटिका देवी, वो उस समय जम्भाई ले रही थी। व्यासदेव जी कुछ कथा कर रहे थे, उपाख्यान चल रहा था, उस समय उनको जम्भाई आई और शुक पक्षी ने क्या किया, उनके मुख में प्रवेश कर लिया। तो जो शिव जी हैं उनके पीछे पीछे, शुक पक्षी के पीछे पीछे कहाँ पर आए? ढूंढते ढूंढते वहां पर आए। व्यासदेव जी को पूछा सारा जो प्रसंग हुआ, तो व्यासदेव जी उनको कहते हैं आप उस पक्षी को मारना चाहते हैं, कितने भोले हो, आप तो जानते हो यदि अमर कथा सुन ली है फिर तो अमर हो ही गए, तो फिर आप उनका वध करोगे कैसे? इसलिए जो कुछ भी हुआ है भगवान की इच्छा से हुआ है, आप शांत हो जाइए। उसके बाद शिव जी चले गए और फिर विटिका के जो गर्भ हैं लगभग 16 वर्ष तक, कभी कभी 12 वर्ष तक गर्भ में रहे। फिर शुकदेव गोस्वामी, हम लोग जो सुनते हैं तो समय हो गया, बाद में इसको सुनेंगे, उनका फिर जन्म हुआ और कैसे फिर पूरा प्रसंग है, किस प्रकार से परीक्षित महाराज के पास में पहुंचे और उनको हरि कथा उन्होंने श्रवण कराई। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हम लोगों की जो श्रीमद् श्री भागवत पत्रिका, उसी में श्री पुरुषोत्तम मास के विषय में 2 प्रबंध तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के और एक प्रबंध हमारे परम गुरुदेव का जो लिखा हुआ सरल करके बताया हुआ है, वो हम लोगों को प्राप्त हुआ है। 2 प्रबंध हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के, एक प्रबंध मिल गया श्रील परम गुरुदेव का, और फिर एक ऐसा वाला प्रबंध है जो कि श्रील गुरुदेव की वाणी को संग्रह करके लिखा गया है। अर्थात 4 कुल मिलाकर के 4 प्रबंध मिले हैं, जिसमें पुरुषोत्तम मास का महात्म्य कुछ कुछ वर्णन किया गया है। अभी पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हुआ आज से। ऐसे तो ये वाला महात्म्य अगर हम लोग कुछ दिन पहले से प्रारंभ करते तब फिर इस मास का अच्छी तरह से पालन करने का जो भावना है वो आ जाता, किंतु अभी तो हमने श्रवण नहीं किया। प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके श्रवण करते हुए चलेंगे। उसी जो वो पुरुषोत्तम मास महात्म्य का जो 4 प्रबंध है, चारों में ही अलग अलग बातों को रिपीट किया गया है। उसमें से 1-2 बातें केवल मैं आप लोगों को बता दूंगा, बहुत छोटी सी। पुरुषोत्तम मास में भागवत श्रवण
और व्रत पालन का फल। एक श्लोक लिखा हुआ वहां पर, श्रीमद् भागवतम भक्त्या श्रोतव्यम पुरुषोत्तमे तत्पुण्यम वचमा वक्तुम विधाता ही न शुक्रयात। श्री पुरुषोत्तम मास में भक्ति पूर्वक श्रीमद् भागवत का श्रवण करना चाहिए। सबसे पहले तो ये वाली बात वहां पर बता दी कि श्रीमद् भागवत का भक्ति पूर्वक श्रवण करना चाहिए। और फिर कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत श्रवण का पुण्य जो होगा स्वयं विधाता ब्रह्मा भी नहीं बतला सकते, अर्थात इसका बहुत अधिक महात्म्य बतलाया। हम लोगों को बहुत बार समझ भी नहीं आती ना बहुत सारी बातें। श्रीमद् भागवत का इतिहास बहुत बड़ा है। जैसे अभी हम लोगों ने कुछ कुछ श्रवण किया कि पहले नर नारायण ऋषि इत्यादि ने उसको श्रवण कराया, नारद जी ने व्यास जी को श्रवण करवाया, उद्धव जी ने जो है वो महिषियों को श्रवण करवाया, उद्धव जी की बात आई, और फिर वेद व्यास जी की बात है, सुखदेव गोस्वामी की बात है, परीक्षित महाराज जी का संवाद है, बहुत सारे उसमें प्रसंग आते हैं। किंतु इसको यदि भक्ति पूर्वक कोई श्रवण करता रहे तो सुनते सुनते, हम लोगों ने कुछ दिन पूर्व एक श्लोक श्रवण किया था। कौन से वाला? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवदी उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। उसमें आया कि नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, वैष्णवों को तो नित्य प्रति ही श्रीमद् भागवत का श्रवण करना चाहिए। फिर केवल मात्र पुरुषोत्तम मास का तो कहना ही क्या, सब समय नित्यम। वेद व्यास जी ने तो और एक स्थान पर भी बतला दिया, मोह रहा रसिका भुवि भावुका। कह रहे हैं कि जब तक तुम्हारा जीवन है तब तक नित्य प्रति श्रीमद् भागवत का आस्वादन करते हुए चलो। जब तक जीवन है, शरीर साथ दे रहा है, कान साथ देते हैं, मन जो है वो कुछ समझ पाता है, जब तक ये वाली अवस्था है सब समय के लिए भागवत को सुनते हुए चलो। नित्यम भागवत सेवया। और उससे होता क्या है? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, जितने भी प्रकार के अभद्र हैं, अमंगल हैं। अभद्र का अर्थ होता है अमंगल। एक व्यक्ति के जीवन में जितने भी प्रकार के अमंगल हैं वो सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। नित्यम भागवत सेवा का ही बात हम लोगों को पुनः पुनः बतलाया गया है। फिर इस पुरुषोत्तम मास महात्म्य में भी विशेष करके लिख दिया कि आप लोग क्या करो, इस पुरुषोत्तम मास में भागवत को श्रवण करो। और जो भी व्यक्ति भागवत को श्रवण करता है उसका कैसा सौभाग्य उदित होता है, उस सौभाग्य की बात ब्रह्मा भी ठीक से नहीं बता सकते, विधाता होने पर भी। जैसे एक कथा आती है विश्वामित्र जी की और वशिष्ठ जी की। वशिष्ठ जी जो है उन्होंने साधु संग का, एक मुहूर्त के साधु संग का फल वो दे दिया था दक्षिणा में इसको, विश्वामित्र जी को। विश्वामित्र जी बड़े क्रोधित हुए कि मेरे को इतना छोटी सी चीज आपने दे दिया, केवल एक मुहूर्त के साधु संग का फल।
जब बड़े क्रोधित हुए तब उन्होंने कहा कि ये अन्याय है। जब आप मेरे घर पर आए थे मैंने आपको दक्षिणा में हजारों वर्ष की तपस्या का फल दिया था, और जब मैं आपके घर पर आया हूँ आपने केवल मेरे को एक मुहूर्त के साधु संग का फल दिया है। ये बड़ा अन्याय, मेरा अपमान किया आपने बहुत बड़ा। तब कैसे निर्णय हो कि मैंने ठीक किया ना गलत किया। तब फिर वो लोग गए थे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे को ये सब कुछ ठीक से नहीं पता, मैं निर्णय नहीं कर पाऊंगा। फिर गए थे शिव जी के पास। शिव जी ने भी क्या कहा कि मैं इसके विषय में अधिक नहीं बतला सकता। तब उसके बाद में शिव जी लेकर के चले गए अनंत देव के पास में। अनंत देव ने कहा कि मेरे सिर पर तो पृथ्वी है, बोझ है, इसको अगर विश्वामित्र जी आप 1-2 मुहूर्त के लिए उठा लो तब मैं क्या करूंगा, आपको साधु संघ के महात्म्य का कुछ बतलाऊंगा। हाँ, मैं पृथ्वी आपकी धारण कर लेता हूँ। एकदम से पृथ्वी जैसे लिया तब उनका क्या हो गया, चरमर होने लग गए, अर्थात धारण नहीं कर पाए। तब फिर अनंत देव ने कहा कि आपके पास तो बहुत सारा तपस्या का संपत्ति है अपना, उस सारी संपत्ति को लगा दो। पूरी तपस्या को लगा दिया। दक्षिणा में तो थोड़े से वर्षों की दी थी तपस्या का फल, तो अपनी सारी तपस्या जो है उसका फल यहाँ पर लगा दो, तब भी पृथ्वी धारण नहीं कर पाए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, इन्होंने कहा अनंत देव ने कि और कुछ भी नहीं आपकी संपत्ति। तो कहते कुछ और है ही नहीं, जो वशिष्ठ जी ने दिया था आपको साधु संग 1 मुहूर्त का, उसका जो फल दिया था वो भी तो आपकी संपत्ति है, थोड़ी होने पर भी है तो आपकी, उसको भी लगा दो। तो जब उसको लगा दिया था तब एकदम से पृथ्वी को उठा पाए थे। तब फिर अनंत देव ने कहा ब्रह्मा जी तो बता नहीं पाए थे, शंकर जी भी बता नहीं पाए थे, किंतु कौन बता पाया था, किसने बता दिया, अनंत देव ने। मुख से कह करके बताया नहीं, प्रैक्टिकल करके बता दिया कि आप पृथ्वी अपने करोड़ों वर्षों की तपस्या के फल से नहीं उठा पा रहे थे, किंतु थोड़ी जो 1 मुहूर्त के साधु संग का फल जब आपने लगा दिया तब आप क्या कर पाए, पृथ्वी को धारण कर पाए। तो आपको अभी भी बताना पड़ेगा कि आपने जो चीज दी थी इनको वो बहुत छोटी थी, और जो इन्होंने आपको दक्षिणा में दिया देखने में छोटा होने पर भी उसका मूल्य बहुत बड़ा है। जैसे आप किसी के घर पर जाओ और आपको वो 100 किलो आम लेकर के दे दे, बहुत बड़ी चीज ना, 100 किलो आम, और आप उसके घर पर आप गए, उसने 100 किलो आम दिए, और वो आपके घर पर आया, आपने उसको एक चिंतामणि दी जिसका मूल्य वेट जो है वो कितना है, 2 ग्राम 5 ग्राम। तो कौन सी वाली चीज बड़ी हुई, 100 किलो आम या फिर 5 किलो चिंतामणि। 5 किलो जो 5 ग्राम वाली चिंतामणि जैसे बड़ी है, दिखाई वेट में हल्की है किंतु मूल्य में, काम में बहुत बड़ी है। किसी के पास में 20 किलो सोना है और किसी के पास में 20 किलो चांदी है, तो कौन सी चीज बड़ी है, अपने आप से सबको पता है क्या बड़ा है, सोना बड़ा है। अगर 5 किलो सोना हो 20 किलो चांदी हो तब भी कौन सी चीज बड़ी है, सोना। 1 किलो सोना हो 20 किलो चांदी हो तब कौन सा बड़ा है, तब भी सोना ही बड़ा है। तो इसी प्रकार से बतला रहे हैं कि जो तपस्या इत्यादि का फल वो बहुत बड़ा दिखाई देने पर भी बहुत छोटा, और दूसरी तरफ से साधु संग करने का फल किसी को, बालक को साधारण रूप में बड़ा नहीं दिखाई देने पर भी बहुत बड़ा। तो इसीलिए श्रीमद् भागवत का जो श्रवण पठन
कह रहे हैं ब्रह्मा जी भी वहां पर एकदम से बालक जैसे हो जाते हैं, उनको भी नहीं पता चलता कि मैं इसका महात्म्य कैसे वर्णन करूं। ब्रह्मा जी भी, विधाता भी नहीं बता पाते भागवत के श्रवण का फल। इसीलिए क्या कह दिया कि आप लोग क्या करो, केवल इस पुरुषोत्तम मास में भागवत को श्रवण करो, इस प्रकार से बोल दिया। और दूसरा, इसमें क्या करने के लिए कहा हम लोगों को विशेष रूप में, आज हमने इसलिए भागवत को श्रवण करना प्रारंभ किया। थोड़ा थोड़ा करके हमारे भक्त लोग कुछ न कुछ हम लोगों को नित्य प्रति भागवत की कथा का श्रवण कराएंगे। और दूसरा, हम लोगों को इसमें उपदेश दिया भक्ति विनोद ठाकुर जी ने नित्य प्रति दीप दान इत्यादि करने का। उसके लिए मैं इसको खोलना चाहता हूं, किंतु कुछ असुविधा है। सुंदर प्रभु को पता होगा। एक तो बता दिया पुरुषोत्तम मास में भक्ति पूर्वक भागवत का श्रवण करना चाहिए। भागवत श्रवण का पुण्य स्वयं विधाता अर्थात ब्रह्मा भी नहीं बतला सकते हैं। और दूसरा जो बताया, कर्तव्यम दीप दानंचा पुरुषोत्तम तुष्टये। पुरुषोत्तम अर्थात भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी के साथ में श्री कृष्ण, उन्हीं को ही कहा पुरुषोत्तम। इस पुरुषोत्तम मास में क्या कर्तव्य है? पुरुषोत्तम की प्रीति के लिए दीप प्रदान करना कर्तव्य है, जैसे हम कार्तिक मास में नित्य प्रति करते हैं, उसी को इसमें भी यही करने के लिए कहा। आगे बोल दिया, धन रहने पर घी का दीपक देना चाहिए, अन्यथा तिल तेल का देना चाहिए। या तो घी का दीपक हो, नहीं तो तिल तेल का। फिर आगे बताया, हे मणिग्रीव, तुम्हारे वनवास में घी या तिल तेल ये दोनों नहीं मिल सकेंगे। जिसको बताया जा रहा उनका नाम है मणिग्रीव। बतला रहे हैं वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि हे मणिग्रीव, तुम किंतु अभी वन में रहते हो, तुम्हारे को घी नहीं मिल पाएगा और तुम्हारे को तिल का तेल भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए तुम क्या करना, तुम इंगुदी तेल का प्रदीप दान कर सकते हो। वन में रहने पर भी तुम तब भी क्या प्रयास करना कि तुम इंगुदी तेल का, भले ही इंगुदी का पौधा पेड़ मैंने देखा था, पुरी में मिलता है, इंगुदी का तेल बनता है, उस तेल का तुम क्या करो, दीप दान करना। किंतु दीप दान सभी मनुष्यों को अवश्य ही करना चाहिए, इस प्रकार से बतला दिया। नित्य प्रति पुरुषोत्तम मास में भगवान श्री पुरुषोत्तम को अर्थात श्री कृष्ण जो राधा रानी के साथ विराजमान, उनको नित्य प्रति दीप दान करना उनकी प्रसन्नता के उद्देश्य से, भगवान पुरुषोत्तम की प्रीति के लिए। कह रहे हैं जो व्यक्ति इस प्रकार से दीप दान नित्य प्रति करे, उसके लिए बता दिया अष्टांग योग, ब्रह्म ज्ञान, सांख्य ज्ञान और समस्त तांत्रिक क्रिया, ये सब पुरुषोत्तम मास में दीप दान की 16वीं कला के भी बराबर नहीं होते। अर्थात बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी तपस्या, बहुत सारे लोग जो करते रहते चीजें, वो एक व्यक्ति केवल साधारण रूप में क्या करता है, दिखाई देता है दीप दान कर रहा है। वो दीप दान करना हजारों हजारों वर्षों की तपस्या से, हजारों वर्षों में एकत्रित ज्ञान से भी बहुत अधिक इसका महात्म्य बतला दिया। इसलिए हम लोग नित्य प्रति यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ कुछ भागवत की कथा को श्रवण करेंगे और दूसरा फिर दामोदर अष्टकम पाठ करते हुए नित्य प्रति राधा दामोदर जी, पुरुषोत्तम जी, उनके उद्देश्य से दीप दान करेंगे। आज ये 2 बातें हमने इसमें से सुन ली, बाकी बातें एक एक करके हम लोग सुनते हुए चलेंगे।
श्री पुरुषोत्तम मास की जय। पुरुषोत्तम मास कितने समय के बाद आता है? इसमें संख्या लिख दी इस प्रबंध में, 2 वर्ष 8 महीने 16 दिन 4 घंटे। इसके बाद में पुरुषोत्तम मास आता है। इस प्रकार से लिखा हुआ 2 वर्ष 8 महीने, कितने महीने हो गए कुल मिला के? 32। 2 वर्ष में 24 महीने, फिर 8 महीने, 24 और 8 हो गए 32 महीने। 32 महीने 16 दिन और 4 घंटे के बाद में ये पुरुषोत्तम मास आता है। और प्रत्येक बार अमावस्या से अमावस्या तक ये आता है। इसको बोलते हैं चांद्र मास, क्योंकि अमावस्या से अमावस्या तक आया है। तो इसका पूरा का पूरा जो डिस्क्रिप्शन और इसका महात्म्य वो सारा हम थोड़ा थोड़ा करके श्रवण करते चलेंगे। श्री पुरुषोत्तम मास की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीला गुरुदेव की जय। लो सबके हाथ में